नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी तथा आरआरबी एनटीपीसी के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर इसके पहले का आप वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करना है, ठीक है। तो दोस्तों हमको सबसे पहले देखेंगे कि 9 का 90 कैसे आए, फिर 5 का 30 कैसे आए, उसी प्रकार 10 का क्या होगा दोस्तों हमको बताना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं 9 का 90 कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 9 का मान लीजिए इसमें 9 का 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर दोस्तों 9 का गुणा 10 से कर देंगे तो 10 9 दहा में 90 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यही लॉजिक दूसरे वाले में अपनाना होगा। 5 में फिर 10 से गुणा करेंगे तो दोस्तों ये 50 हो जाएगा, लेकिन ये अधिक हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये लॉजिक इसमें वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा लॉजिक कोई लगाएंगे, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक कौन सा लाएंगे दोस्तों, अगर हम 9 का वर्ग कर देंगे तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। और फिर वही 9 को हम जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 90 हो जाएगा। अब यही लॉजिक दोस्तों हम दूसरे वाले में लगाते हैं, ठीक है। 5 का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। फिर 25 में 5 जोड़ देते हैं, तो 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। 30 इधर दिया है, यानी कि हम सही लॉजिक लगा रहे हैं। इसी लॉजिक पे दोस्तों अब हम तीसरा वाला निकालेंगे, जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, इसको हम पता कर लेंगे। अब 10 का वर्ग कर लेंगे, ठीक है। तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 100 हो जाएगा। फिर इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब 110 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में 110 दिया है। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई भी सवाल में गड़बड़ी लगता हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए दोस्तों, उसमें हम हल करके आपको दिखाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा नंबर। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको एक मिसिंग नंबर दिया है, इसी को हमको पता करना है, तो कि क्या होगा, अगला श्रृंखला श्रेणी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बीच का अंतर देखते हैं, ठीक है। तो 11 और 20 के बीच का अंतर देखेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, इसके बीच का अंतर 9 का होगा, ठीक है। फिर इसी तरह अब आगे देखेंगे तो 20 और 23 के बीच का अंतर तो 3 का होगा, ठीक है। फिर अब आगे जाएंगे तो इसके बीच का अंतर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 21 होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये अधिक फिर कम फिर अधिक हो रहा है दोस्तों। इस प्रकार के लॉजिक में हम क्या करते हैं, इसमें हम एक छोड़ के देखते हैं, ठीक है। अब एक छोड़ के कैसे देखते हैं दोस्तों, तो चलिए आपको हम बताते हैं, ठीक है। एक छोड़ के हमको दोस्तों देखना होगा कि अब इसके बीच का अंतर क्या है, ठीक है। अब 11 का 23 कैसे होगा दोस्तों, तो यानी कि अब हम 11 में 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो ये 22 हो जाएगा। फिर 22 में अब हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, ठीक है। गुणे 2 +1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार 23 और 47 का देखेंगे, ठीक है। 23 और 47 का 23 का कैसे आएगा, 23 का 47 कैसे आएगा, ठीक है। तो फिर 23 में हम गुणे 2 करेंगे और +2 1 कर देंगे, ठीक है। तो 23 में गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 46 हो जाएगा। और 46 से कितना हो जाएगा, तो 47 हो जाएगा। 47 इधर आया है, ठीक है। अब इसी प्रकार 47 और 95 का निकाल देंगे, तो 47 में का दूना करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा, ठीक है। और 94 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 95 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद वाला हमको नंबर नहीं निकालना है, उसके बाद वाला इसका आएगा, ठीक है। हमको इसके बाद वाला नंबर चाहिए, यानी कि ये दूसरा जो बचा है एक। तो अब हम 20 का और जो हमारा नंबर बचा है एक बीच वाला छोड़े है, अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वाले को हम देख लेते हैं। तो 20 और 44 के बीच का अंतर कैसे है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 20 का 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 40 हो जाएगा। और +4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 44 का 92 से देखते हैं। 44 गुणे 2 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 44 गुणे 2 करेंगे तो दोस्तों 88 हो जाएगा। अब 88 में गुणा 2 करके +4 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 92 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों अब हम 92 का फिर 2 से गुणा करेंगे, गुणे 2 करेंगे और प्लस क्या कर देंगे, तो 4 कर देंगे, ठीक है। तो 92 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 9 दूना 18, 184 हो जाएगा, ठीक है।
184 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 188 हो जाएगा। अब 188 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक दोस्तों हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसमें विलुप्त संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, नंबर वाला देता है तो वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो इस वाले को भी हम आसानी से सॉल्व करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जेड का हमारा कितना नंबर पे आता है, तो जेड हमारा 26 नंबर पे आता है, और ओ हमारा 15 नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है, फिर डी हमारा 4 नंबर पे आता है, और यू दोस्तों हमारा 21 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, जे हमारा कितना नंबर पे आता है, तो जे दोस्तों हमारा 10 नंबर पे आता है, फिर बी हमारा 2 नंबर पे आता है, और आई दोस्तों हमारा 9 नंबर पे आता है। ठीक है, अब दोस्तों एक नंबर ये मिसिंग है, तो इसी को हमको पता करना है। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले का पूरा टोटल देख लेते हैं। ठीक है, टोटल कितना है, तो 26 है। फिर दूसरे रो में देख लेते हैं, 15 और 11 कितना होगा, तो 26 ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा वाला देख लेते हैं, तो डी 4 है, 21 है, 21 4 दोस्तों 25 हो जाएगा, और 25 1 26 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसमें देख लेते हैं, 10 2 12, 12 और 9 दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 12 9 दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। ठीक है, ये 21 हो रहा है, लेकिन दोस्तों इसका पूरा योगफल कितना होना चाहिए, तो 26 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तीनों का योगफल 26 है, तो इसका भी योगफल चारों का क्या होगा, 26 होगा। ठीक है, तो अब 21 में से 26 में से 21 घटा लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। अब 5 नंबर पे दोस्तों क्या आता है, तो ई आता है। ठीक है, अब ई दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों वेन आरेख का क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता हो। ठीक है, पहला मुद्रा है, फिर रुपया है, फिर अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मुद्रा को देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए कि ये मुद्रा हो गया। ठीक है, ये मुद्रा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों रुपया दे। ठीक है, तो रुपया का मुद्रा से संबंध देखेंगे। ठीक है, तो रुपये के अंदर दोस्तों मुद्रा आता है। ठीक है, रुपये के अंदर दोस्तों क्या आता है, तो मुद्रा आता है। ठीक है, अब चलिए इसको हम मुद्रा के अंदर रुपये को रख लेते हैं। ठीक है, मुद्रा के अंदर रुपये को रख लेते हैं। ठीक है, मुद्रा के बाहर दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था दोस्तों, अर्थव्यवस्था क्या रुपया से संबंध और मुद्रा से संबंध है, हाँ, तो दोनों अर्थव्यवस्था के अंदर ही आता है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम अर्थव्यवस्था को सबसे ऊपर लिख देंगे, और ऐसा हमारा कुछ फिगर बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा फिगर किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 5 नंबर। अब 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्याओं को चुनिए। इसमें दोस्तों क्या करना है कि एक 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, और इसमें 3 एक जैसे होंगे और एक चौथा होगा दोस्तों जो गलत होगा, वो दूसरे जैसा होगा, इसलिए वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार के ऑप्शन में दोस्तों जोड़ लेते हैं। ठीक है, 5 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 7 1 8 हो जाएगा, फिर 6 4 10, फिर 2 1 3 3 5 8 हो जाएगा, फिर 6 1 7 8 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों इस तरह भी ये नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, तो अब दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे दोस्तों, तो दूसरा लॉजिक हम लगाएंगे दोस्तों कि एक इसके लेटर को हम सॉरी इसके नंबर को हम उल्टा कर देते हैं। जैसे 5 2 1 है तो 1 2 हम 5 कर देते हैं। ठीक है, 1 2 5 कर देते हैं, फिर 4 6 है तो 6 4 कर देते हैं, फिर 2 1 5 है तो 5 1 2 कर देते हैं। ठीक है, फिर 6 1 2 है तो 2 1 6 कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 125 किसका वर्ग है, तो सॉरी घन है, तो 5 का घन होता है। ठीक है, फिर 64 दोस्तों, तो 64 हमारा 4 का घन होता है, फिर हमारा 512। ठीक है, तो 512 दोस्तों किसका घन होता है, तो ये दोस्तों होता है, तो दोस्तों 112 हमारा 8 का घन होता है। ठीक है, फिर एक 216 है, तो 216 दोस्तों हमारा किसका घन होता है, तो 216 दोस्तों हमारा 6 का
घन होता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे किस प्रकार असंगत हो रहा है एक। तो दोस्तों आप देखिएगा कि ये तीनों क्या है, तो इसमें एक भाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन केवल 5 ही है जो अभाज्य संख्या है दोस्तों। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 6 नंबर। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होने वाला दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। एक निश्चित कूट भाषा में मैन को OZP तथा सेल को UZN भी लिखा जाता है, तो उसी कोट भाषा में वर्ड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों मैन का देख लेते हैं कि OZP कैसे लिखा है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, मैन है, इसका क्या लिखा है, OZP लिखा है। ठीक है, तो एम के बाद दोस्तों क्या किया है कि ओ आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, एम, अगर एम में दोस्तों आप +2 कीजिएगा तो क्या आएगा, तो ओ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले वाला में +2 किया है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे तो जेड का, ए का उल्टा दोस्तों जेड कर दिया है। ठीक है, ए का उल्टा जेड होता है तो जेड लिख दिया है। ठीक है, फिर एन में NOP, इसमें भी क्या किया है, तो +2 कर दिया है। ठीक है, अब इसी प्रकार दोस्तों हम दूसरा वाला देख लेते हैं। सेल का UZN भी कैसे लिखा है। ठीक है, SALE है, इसका क्या लिखा है, तो UZN भी लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको भी अब एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, STU, इस यानी कि इसमें दोस्तों क्या किया है, +2 किया है सबसे पहले, उसके बाद ए का उल्टा जेड किया है, फिर एल में +2 किया है, LMN, इसमें भी +2 किया है, फिर ई का उल्टा क्या होता है, तो दोस्तों भी होता है, तो भी किया है। ठीक है, अब दोस्तों यही लॉजिक हम दोस्तों किस में लगा देंगे, तो वर्ड में लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आंसर हम लाते हैं। ठीक है, वर्ड है तो W का, सबसे पहले हम W का क्या करेंगे दोस्तों, तो W का +2 करेंगे। ठीक है, तो WXY हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, तो Y हो जाएगा। ठीक है, फिर O का हम उल्टा करेंगे। ठीक है, तो O का उल्टा करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, O का उल्टा हमारा L हो जाएगा। ठीक है, O का उल्टा क्या हो जाएगा, तो L हो जाएगा। ठीक है, अब आंसर हम मैच कराते रहेंगे दोस्तों। YL किस ऑप्शन में है, A में नहीं है, B में है, C में नहीं है, D में है। ठीक है, अब B और D को केवल देखेंगे। ठीक है, फिर R है, तो R का, इसका हम Z का O का उल्टा किया हमने, तो फिर R में क्या करेंगे, तो +2 करेंगे। ठीक है, RST क्या हो जाएगा, अब T देखेंगे। ठीक है, अब T किस में दिया है, तो T दोस्तों दोनों में दिया है, दोनों में T दिया है। ठीक है, फिर एक और देख लेते हैं R का। ठीक है, अब D का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो D का दोस्तों आप क्या करेंगे, तो हम उल्टा करेंगे। ठीक है, तो D का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, D का उल्टा हमारा WXYZ, ABCD WXYZ, डी का उल्टा क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे W नहीं दिया है। ठीक है, दोस्तों दोनों में क्या दिया है, W नहीं दिया है। ठीक है, तो हम +2 करके देख लेते हैं। ठीक है, +2 करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, F आ जाएगा, और F दोस्तों दिया है ऑप्शन नंबर D में, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा 7 नंबर होने वाला है। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि एक ही पासे की 3 अवस्था दी है, संख्या 15 के विपरीत सतह कौन सी होगी। ठीक है, हमको बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, दो फलक को हम लेंगे। ठीक है, दो पासे को हम लेंगे, 1 और 2 को। ठीक है, उसके बाद इसमें कॉमन देखेंगे, तो 3 क्या है, 3 कॉमन है। ठीक है, तो मान लीजिए पहला नंबर पासा है और ये दूसरा नंबर पासा है, इसमें दोनों में 3 कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, फिर अब इसको क्लॉकवाइज में पहले वाले को हम घुमाते हैं। ठीक है, 3 के आगे जाएंगे तो क्या है, तो 8 है। ठीक है, पहले वाला में, फिर दूसरे वाले में भी जाएंगे तो क्या है, तो 3 के आगे क्या है, तो 20 है। ठीक है, अब फिर तीसरा इसके और एक आगे जाता है। ठीक है, तो 8 के आगे क्या है दोस्तों, तो 12 है। फिर दूसरे वाले पासे में जाएंगे तो 20 के आगे क्या है, तो 15 है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो नीचे वाला होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। ठीक है, लेकिन और ये कॉमन सतह है हमारा पहला वाला। ठीक है, तो अब दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है कि 15 के विपरीत सतह कौन सी होगी। ठीक है, 15 के विपरीत सतह कौन सी होगी दोस्तों। ठीक है, तो 15 का विपरीत सतह कौन सा होगा दोस्तों, हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 क्या हो जाएगा, 15 का विपरीत सतह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 8 नंबर।
अब 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों आप देखिएगा तो इसमें दोस्तों वर्ग का भी त्रिभुज है और ट्रेंगल का भी त्रिभुज दिया है। ठीक है, तो अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस लॉजिक को समझ लेते हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार का दोस्तों आपका त्रिभुज रहता है तो मान लीजिए इसमें 1 और 2 त्रिभुज रहता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, 2 1 प्लस 2 कर देते हैं तो इसमें क्या कितना त्रिभुज आता है, तो 3 आता है। ठीक है, अब इसी प्रकार दोस्तों अगर इस वर्ग का दोस्तों हमारा त्रिभुज रहता है तो इसमें हम क्या करते हैं, 1 2 3 और 4, जो हमारा लास्ट संख्या रहता है उसमें 4 में हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 8 इसमें त्रिभुज टोटल आ जाता है। ठीक है, तो यही लॉजिक दोस्तों हम हमारा काम आएगा इस वाले में। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं ये लॉजिक का यूज कहाँ होगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, तो छोटा वाला त्रिभुज को देख लेते हैं। ठीक है, ये दोस्तों इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा, तो इसमें हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा दूसरे वाले में भी क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब दोस्तों वर्ग वाला देखिएगा, वर्ग वाला, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर एक बचा इधर, इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमारा टोटल त्रिभुज दोस्तों कितना हो गया, 8 दूना 16, 16 3 19 और 19 3 दोस्तों कितना हो जाएगा, टोटल हमारा त्रिभुज दोस्तों कितना हो गया, तो 22 हो गया। ठीक है, कितना हो गया हमारा त्रिभुज, तो 22 हो गया। अब दोस्तों देखेंगे कि इसमें और कोई त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं और कोई त्रिभुज इसमें बन रहा है कि नहीं। तो एक दोस्तों इस प्रकार का त्रिभुज बनेगा हमारा। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज बनेगा ऊपर से नीचे की तरफ, फिर एक नीचे से ऊपर की तरफ, ये हमारा 2 त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये हमारा 2 त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब इसमें कोई दूसरा और देखते हैं। ठीक है, अब इसमें दोस्तों दूसरा त्रिभुज कौन सा बन सकता है हमको ये देखना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें दूसरा त्रिभुज कौन बन रहा है, एक त्रिभुज दोस्तों इस तरह से बनेगा। ठीक है, एक ये बन गया, फिर एक सेम ऐसा ही इस साइड से बनेगा। ठीक है, 2 ऊपर हो गया सेम ऐसा ही, तो फिर दोस्तों हमारा 2 ऐसा ही सेम नीचे से बनेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम टोटल त्रिभुज को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 22 2 24 24 4 28 हो जाएगा। ठीक है, अब 28 दोस्तों हमारा टोटल त्रिभुज हो रहा है। अब 28 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 9 नंबर। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। ठीक है, ये दोस्तों ये अक्षर श्रृंखला श्रेणी के क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं और बाद में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जहां से अगर नंबर लेटर रिपीट होने लगे वहां से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एम एन ओ दिया है। ठीक है, एम एन ओ, फिर ओ के बाद दोस्तों क्या गैप दिया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे ओ के बाद क्या है। ठीक है, ओ के बाद क्या है दोस्तों, ओ के बाद क्या दिया है, तो पी दिया है। ठीक है, तो ओ के बाद यहाँ पर हम पी भर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से एम स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से काट देंगे। ठीक है, काट देंगे। अब फिर ओ एम एन ओ पी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से भी काट देंगे एम एन ओ पी, फिर यहाँ से भी काट देंगे, फिर एम एन ओ पी, यहाँ हमारा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हमने क्या क्या इसमें भरा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने पी भरा, फिर ओ भरा, फिर पी भरा, फिर ओ भरा, फिर एम, उसके बाद एन भरा। ठीक है, अब दोस्तों पी ओ एम एन, पी ओ पी एम ओ एन, पी ओ पी ओ एम ओ एम एन, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी से हमारा पूरा आंसर मैच कर रहा है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो गए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें एक संतुलित समीकरण दिया है। ठीक है, तो अब इसमें दोस्तों बोला है कि एक इन चारों ऑप्शन में से किसी एक का यूज करके हमको फिर से संतुलित करना है। ठीक है, वो कौन सी संख्या है कि फिर संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम 1 नंबर वाले को यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 के जगह पे 0 रखेंगे और 0 के जगह पे क्या करेंगे दोस्तों, ये आपस में एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम मान को रख के देख लेते हैं। ठीक है,
7 है, माइनस 8 है, फिर गुणा है, फिर 0 और हम 2 को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, इधर का इधर, इधर का इधर करके देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा ऑप्शन में दिया है ए में 2 और 0 को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो 0 की जगह पे 2 रख देंगे, फिर प्लस, फिर 9 बराबर क्या आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, हमने अब चेंज कर दिया। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर इतना 0 आ गया तो हमारा सही है। ठीक है, अब देखते हैं, 7 8 दूना क्या कर देंगे, 16 कर देंगे। ठीक है, 7 माइनस 16 प्लस 9। ठीक है, अब प्लस प्लस जोड़ देंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और 16 प्लस में होगा, प्लस 16 और एक माइनस 16 हो जा रहा है। ठीक है, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये भी हमारा संतुलित समीकरण हो जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी लॉजिक हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी दोस्तों हमको अगर ए नहीं होता तो बी देखते, फिर बी नहीं होता सी देखते, इसी तरह दोस्तों कोई ऑप्शन जरूर सही होता। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमारा भाग्यवश एक ही सही हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 11 नंबर। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ब्लड रिलेशन का होने वाला है, जो कि दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। ठीक है, मान लीजिए ये राम है। ठीक है, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ की बेटी की बहन है। ठीक है, मान लीजिए कोई तस्वीर है इधर। ठीक है, तो क्या बोला है, वह मेरी माँ की, मतलब ये इसको बोल रहा है कि वह मेरी माँ, यानी कि राम की माँ, कोई मान लीजिए राम की माँ है। ठीक है, माँ क्या होगी तो क्या आएगी, ऊपर आएगी, माइनस रहेगी, फिर और माँ की बेटी की बहन है। ठीक है, माँ की बेटी यानी कि दोस्तों क्या है, राम की बहन। ठीक है, माँ की बेटी, मान लीजिए माँ की कोई बेटी है। ठीक है, तो राम की क्या होगी दोस्तों, ये तो राम की क्या होगी, तो बहन हो जाएगी। ठीक है, बहन की बहन है। ठीक है, यानी कि इसकी भी बहन क्या है, तो वो महिला है जिसको राम बोल रहा है, तस्वीर की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, फिर वह महिला राम से किस प्रकार संबंधित है हमको बताना है। ठीक है, वह महिला का राम से क्या संबंध है दोस्तों, राम उस महिला की क्या लगेगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, वह महिला राम से किस, मतलब राम महिला को क्या बोलेगा, तो दोस्तों क्या बोलेगा, ये बहन हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, तो बहन हो रही है। तीनों क्या है, राम और उसकी माँ की एक बेटी और व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति मतलब वो महिला जिस तस्वीर की ओर बोल रहा है, तो ये तीनों क्या है दोस्तों, आपस में बहन है। तो दोस्तों इसमें बहन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा 12 नंबर। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा है, कथन है सभी कुत्ते काले हैं। ठीक है, क्या है, सभी कुत्ते काले हैं। तो दोस्तों इसका हमारा, इसमें हम सभी कुत्ते पहले काले कर देते हैं। ठीक है, सभी कुत्ता। ठीक है, इसमें मान लीजिए ये डॉग हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, सभी कुत्ता काले हैं। ठीक है, सभी कुत्ता, जो इसमें जो बोल रहा है दोस्तों कि सभी कुत्ते काले हैं। ठीक है, सभी कुत्ते क्या है, तो काले हैं। मान लीजिए सभी कुत्ते ब्लैक हो गए। ठीक है, इसमें हम बी लिख देते हैं। ठीक है, सभी डॉग क्या है, तो ब्लैक है। ठीक है, फिर अब आगे देख लेते हैं, सभी बिल्लियां सफेद है। ठीक है, अब सभी बिल्लियां दोस्तों इसमें सफेद बोल रहा है। ठीक है, तो मान लेंगे दोस्तों ये सभी बिल्लियां है। ठीक है, ये सी कैट होंगी, तो ये क्या है, तो व्हाइट है। ठीक है, डब्लू वाई हम लिख देते हैं। ठीक है, शॉर्टकट के लिए सभी बिल्लियां सफेद है। ठीक है, अब दोस्तों हम आंसर से मैच कराते हैं, हमारा कौन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर में ए में दिया है, कोई जानवर भूरा नहीं है। ठीक है, कोई जानवर क्या है दोस्तों, तो भूरा नहीं है। ये हमारा दोस्तों किस हद तक बात ये सच है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात भी सच है कि कोई जानवर क्या है, तो भूरा नहीं है। ठीक है, भूरा एक कलर होता है, वो नहीं है। ठीक है, ये बात भी सही है। ठीक है, अब दूसरा नंबर देख लेते हैं, कुछ जानवर काले और कुछ सफेद हैं, कुछ जानवर काले और सफेद है। ठीक है, तो ये बात दोस्तों सही है, कुछ सभी डॉग काले हैं और सभी कैट क्या है दोस्तों, तो सफेद है। ठीक है, ये बात सही है। अब दूसरा
सी नंबर देख लेते हैं, सभी जानवर या तो काले हैं या तो सफ़ेद है, ये गलत बात है दोस्तों। या तो काले हैं या तो सफ़ेद है, इसमें केवल एक ही पूछ रहा है, ठीक है, ये गलत बात है। और चौथा नंबर डी है दोस्तों, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ये गलत बात है, निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में देख लेते हैं दोस्तों, इसमें कोई गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, कोई जानवर भूरा नहीं है, ठीक है, कोई जानवर क्या बोल रहा है दोस्तों, तो भूरा नहीं है। तो दोस्तों हाँ, ऐसी बात है दोस्तों, ये भूरा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए और बी दोस्तों क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 नंबर, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो 13 नंबर दोस्तों ये भी कोडिंग डिकोडिंग का होने वाला है, ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। यदि फाइट को इतना और ट्रेस को इतना तो स्टेज को क्या किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये कोडिंग कोडिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसमें लेटर को इसमें नंबर कुछ खास नंबर से इसको कन्वर्ट किया है, ठीक है, इसमें खास नंबर से कोड किया है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इस खास नंबर को उसी तरह से मान लेंगे, ठीक है। जैसे एफ का हम 3 मान लेंगे, फिर आई का हम 9 मान लेंगे, फिर जी का हम परसेंटेज मान लेंगे, एच का दोस्तों @ मान लेंगे और टी का दोस्तों 4 मान लेंगे, ठीक है। उसी तरह हम दूसरे वाले में मान लेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टेज का सबसे पहले एस लेंगे, ठीक है। तो एस देखेंगे दोस्तों किस में है, तो एस हमारा ट्रीज में है, तो एस का हमारा लास्ट में है, ठीक है। तो इसमें लास्ट में क्या है, तो एच है, ठीक है, एच हमारा पहले हो जाएगा। फिर अब क्या है दोस्तों, टी है, ठीक है। अब टी किस में है दोस्तों, टी हमारा इसी में है, टी हमारा पहला नंबर है, ठीक है। तो 4 हमारा इधर है, तो एच 4 हो जाएगा। फिर अब क्या है दोस्तों, तो ए है, ठीक है। अब ए दोस्तों हमारा किस में है, तो ए हमारा इधर है, ठीक है, टी ई ए, ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें 8 है, ठीक है। तो एच 4 8 हो जाएगा, ठीक है, एच 4 8 हो जाएगा। और फिर क्या देखें दोस्तों, जी है, ठीक है। अब जी हमारा किधर है, तो जी हमारे एफ आई जी फाइट में है, तो जी हमारा तीसरा नंबर पे है। तो तीसरा नंबर पे इसमें क्या है दोस्तों, तो परसेंटेज है, ठीक है। अब यहाँ पर परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अब हमारा अगला क्या है, तो ई है, ठीक है। तो ई हमारा दोस्तों किधर है, तो टी के बाद ई है, ठीक है, यानी कि इधर ई का नंबर 5 है, ठीक है। अब हमारा दोस्तों ऑप्शन बन के आंसर बन के तैयार हो गया, ठीक है। एच 4 8 परसेंटेज 5, ठीक है, एच 4 8 परसेंटेज 5 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एच 4 8 परसेंटेज 5 ये हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 6 दोस्त के एल एम एन ओ और पी एक षष्ठभुजाकार मेज पर बैठे समान दूरी पर बैठे हैं, ठीक है। के पी के सामने है, ओ एन के दाएं से दूसरा है, एन के और एल के बीच में बैठा है, एम पी के ठीक बाई है, ओ तो है, कौन ओ के ठीक दाएं बैठा है दोस्तों, हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको एक षष्ठभुजाकार में बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक षष्ठभुजाकार बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक ऊपर हो गया ऐसा, परफेक्ट तो नहीं बनेगा दोस्तों, लेकिन दोस्तों जैसा भी बनेगा आपको समझाने के लिए अच्छा होगा, ठीक है। हमारा षष्ठभुजाकार बन गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन के हिसाब से हम काम करते जाएंगे, ठीक है। एम एन ओ इतना षष्ठभुजाकार मेज पर समान दूरी पर बैठे, ठीक है। के पी के सामने है, ठीक है। के जो मान लीजिए यहाँ पर के हो गया, वो किसके सामने है, तो पी के सामने है, ठीक है। अब दोस्तों इसका दोनों का सबका मुख किधर रहेगा, अंदर के तरफ रहेगा, ठीक है। इसका भी मुख किधर है, अंदर के तरफ, इसका भी मुख किधर है, अंदर के तरफ, ठीक है। अब दोस्तों पी का हम पूछेंगे दाएं किधर है, तो पी का दोस्तों हम अगर इसका मुख अंदर के तरफ है तो पी का हमारा दाएं किधर हो जाएगा, पी का दाएं हो जाएगा दोस्तों ऊपर और बाएं किधर हो जाएगा नीचे, ठीक है। इसमें दोस्तों आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गया, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और फिर के पी के सामने है, ओ एन के दाएं है, ठीक है। ओ एन के दाएं, तो दोस्तों ओ और एन अभी कहीं भी नहीं लिखा है, इसलिए दोस्तों इसको हम थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों कॉल को होल्ड किया जाता है, वैसे ही इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए हम होल्ड कर देते हैं। ओ एन के दाएं से दूसरा है, ठीक है, इसको हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। एन के और एल के बीच में बैठा है, ठीक है। एन जो है वो के और एल के बीच में बैठा है, ठीक है। एन जो है वो के
और एल के बीच में बैठा है, ठीक है। मान लीजिए ऊपर है यहाँ पर एल देते हैं तो एल लिख देते हैं, तो एन हमारा बीच में बैठ जाएगा, ठीक है। एन के और एल के बीच में बैठा है दोस्तों। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आगे काम पड़ा तो इसको चेंज भी कर सकते हैं इन दोनों को, ठीक है। एन और एल क्योंकि दोस्तों ये नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। एम पी के ठीक बाएं है, ठीक है। एम जो है वो पी के ठीक बाएं है, ठीक है। दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया कि दाएं और बाएं में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऊपर हमारा पी का दाएं है और नीचे क्या है तो बाएं है। तो क्या बोल रहा है, एम पी के ठीक बाएं है, ठीक है। तो एम जो होगा वो किधर होगा, पी के ठीक बाएं हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अब जो हमने जिसको होल्ड किया था उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो एन के दाएं से दूसरा है, ठीक है। वो जो है वो एन के एन इधर है, ठीक है। वो दाएं से दूसरा है, ठीक है। अब एन का दाएं दोस्तों किधर हो जाएगा तो इधर हो जाएगा, ठीक है। दाएं से कौन है तो दूसरा है, ठीक है। तो वो हमारा दाएं से दूसरा हो जाएगा एन के, ठीक है। अब दोस्तों हमारा सभी बैठ गया। अब दोस्तों इसमें पूछ क्या रहा है हमको ये बताना है, ठीक है। कौन ओ के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है। ओ के ठीक दाएं कौन बैठा है दोस्तों तो एम बैठा है, ठीक है। ओ के ठीक दाएं कौन बैठा है तो एम बैठा है, और एम दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा 15 नंबर क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। वह भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। दिए गए आरेख में बसों की कुल संख्या कितनी है हमको बताना है, ठीक है। दोस्तों इसमें हमको क्या बोला है कि बसों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो बस बस वाला हमारा कुल कितना है दोस्तों, वर्गाकार है, ठीक है, आयताकार है दोस्तों। तो हमारा इतना क्या है तो बस है, ठीक है। अब इसमें कुल संख्या बोल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। अगर बोलता कि दोस्तों जिसमें टैक्सी और वाहन नहीं है वो वाला बस, ठीक है, तो केवल 2 होता, लेकिन दोस्तों इसमें पूरा बस बोल रहा है, ठीक है। तो अब हम सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। दो 6 और 2 कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। फिर 8 3 11 और 11 4 दोस्तों 16 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों अपने सभी भाइयों के साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।